यह मनुष्य शरीर आदमी इसीलिए लेके पैदा होता है कि हम 84 लाख योनियों के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से पार हो जाएं और जहाँ से यात्रा शुरू की थी गोल गोल करके वहाँ पहुँच जाएं। यह अभिलाषा प्रत्येक मानव शरीर की, उसके अंदर रहने वाले जीवन की रहती है। जन्म लेने के पश्चात अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, अपने अपने पितरों के रहने के कारण, नाना प्रकार की स्मृतियों के कारण ये संभव नहीं हो पाता। और जब ये संभव नहीं होता तो मानव जीवन पूरा का पूरा बेकार चला जाता है, कुछ बचता नहीं। तो जैसे जन्म लिया था, फिर मृत्यु, और फिर जन्म और मृत्यु, किस योनि में जन्म होगा पता नहीं, लाखों वर्षों का फेर है। मोक्ष के लिए हर व्यक्ति इस मनुष्य शरीर का प्रथम चरण में इस्तेमाल करना चाहता है। मोक्ष के लिए प्रथम चरण है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से पहले मुक्ति पाई जाए। ये मोक्ष का पहला चरण है। मोक्ष का दूसरा चरण है तमाम रहस्यों से भरा हुआ, चमत्कारों से भरा हुआ, बहुत आकर्षित करने वाला जो सूक्ष्म जगत है, उससे मुक्ति पाई जाए। और तीसरा जगत है, तीसरा चरण है कि जहाँ से माया प्रस्फुटित होती है, जहाँ से बनने बिगड़ने का खेल शुरू होता है, उस तीसरे चरण को कारण जगत से मुक्ति पाई जाए और महाकारण जगत में पहुंचा जाए। ये हजारों वर्ष, किसी किसी को लाखों वर्ष के पश्चात तब जाकर के मोक्ष होता है। इसे मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष की पहली सीढ़ी ये मनुष्य शरीर है। और इससे मुक्ति बहुत सहज है। कठिन हमने सबने बना रखी है। कठिनाई है नहीं, कठिनाई दिखती है। आप सब दरबार से जुड़े हुए हो, बाबा माँ से जुड़े हो, भोलेनाथ और माँ कामाख्या से, माताओं से जुड़े हो। आप सबको बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव आप लोगों को है कि ये सब नकली है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो वास्तव में है वो दिखाई पड़ता नहीं। इसे भ्रम कहते हैं। इस दरबार ने संकल्प किया हुआ है कि इस मानव जाति को इसी भ्रम से मुक्ति दिलानी है। मनुष्य की जो प्रथम चरण की जो मुक्ति है 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से, ये भ्रम उसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरे चरण में जागृति जो है, उसकी जागृति क्रम, वो उसका कारण है। और तीसरा जगत है, वहाँ माने रहता है जीवन कि हम जागृत हैं, ये उसके ना मुक्त हो पाने का तीसरा कारण है। अगर कुछ पाना है तो याचक बन के जाना होगा। बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इसी जन्म में बाबा और माँ मिले, माँ मिली आपको। बाबा आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, और माँ आपके उस मार्ग में आने वाले एक एक कंकड़ को, कांटे को हटा करके आपके लिए रास्ता सुगम करती है, संरक्षण देती है।
बिना माँ के मुक्ति नहीं। जिन्होंने मान रखा हो कि हम शिव की उपासना करके मुक्ति पा जाएंगे, दिन में सपने देखने जैसा, दिन में तारे देखने जैसा। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यही माने हुए थे। जिस दिन उनको एक ज्ञान हुआ बिना माया के मुक्ति नहीं, माया को समझे बिना मुक्ति नहीं, उसी दिन वो आगे बढ़ पाए, नहीं तो रुक गए थे। 4 चरण हैं जीवन के। एक स्वयं को समझना, स्वयं में समाधानित होना, स्वयं में समाधान प्रस्तुत होना। स्वयं में जब समाधान हो जाता है तो व्यक्ति परिवार की तरफ मुड़ता है और परिवार में समृद्धि ला पाता है। और जब ऐसे परिवार में समृद्धि आ जाती है और ऐसे तमाम परिवार बन जाते हैं समृद्धि वाले, तो समाज बनता है, उसे समाज कहते हैं। फिर समाज में अभय आता है, क्योंकि सबके पास समृद्धि है। जब सबके पास समृद्धि होगी तो अभय अपने आप आएगा। तो समाज में समृद्धि ही अभय का कारण बनती है। और जब समाज में अभय आता है तब हम शोषण नहीं करते, तब हम प्रत्येक चीज़ को बचाते हैं, उसका शोषण नहीं करते। शोषण हम तब करते हैं जब हमें कमी लगती है अपने अंदर कि ये चीज़ कमी है, तब शोषण करते हैं। जब लगता है मेरे पास ज़्यादा है, हम दूसरों का पोषण करते हैं। शंकराचार्य जी ने गृहस्थ जीवन को नहीं जाना था। जब वो शास्त्रार्थ करने निकले पूरे देश में भ्रमण के लिए, हिंदू संस्कृति का परचम लहराने के लिए, सनातन धर्म से लोगों का परिचय कराने के लिए, फैलाने के लिए, तो उनका सामना एक महाविद्वान ब्राह्मण से, मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ, वो हार गए। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, नहीं अभी नहीं हारे, ये तो अर्धांग है हमारा, हम अर्धांगिनी हैं, अभी आधा शरीर तो हारा ही नहीं है, अभी मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने गृहस्थी से संबंधित सारे प्रश्न किए, पति पत्नी के संबंधों के बारे में तमाम प्रश्न किए। अब उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था, वो तो बहुत छोटे में सन्यासी हो गए थे, तो हारते बचे। तो उन्होंने कहा 1 महीने का समय चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से गए, उन्होंने शरीर छोड़ा और एक राजा के शरीर में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें प्रवेश करके, परकाया प्रवेश करके, राजा के शरीर को जिंदा करके स्वयं उस शरीर में रह करके उन्होंने सारे राजसी सुख भोगे और गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से समझा। फिर आकर के लौटे और उनकी धर्म पत्नी को, मंडन मिश्र जी थे, उनकी धर्म पत्नी को आकर के सारे सही सही जवाब दिए, तब वो जीत पाए। इसका क्या निकलता है संदेश? कि गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। गृहस्थ धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। इसीलिए दरबार परिवार परंपरा को सबसे आगे और सर्वश्रेष्ठ मानता है। जिसने अपने परिवार को नहीं जाना, परिवार को नहीं समझा, वो समाज को क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाता।